हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, बहुत अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ इनकी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की रेखाएं भी नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं का सभी फिंगर्स पर होना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं अगर लोअर और मिडल दोनों फैलेंजेस के ऊपर मौजूद होती हैं तो नेटिव काफ़ी अच्छे स्वभाव का देखा जा सकता है। दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। फिंगर्स का झुकाव हल्का सा अंदर की तरफ होता हुआ आप देख पाएंगे। इस तरह से अगर सभी फिंगर्स का झुकाव अंदर की तरफ हो तो नेटिव के मन में थोड़ी वैराग्य की भावना रह सकती है। अदरवाइज इनकी फिंगर्स आपको थिक नजर आएंगी। फिंगर्स का थिक होना दर्शाता है कि एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर हम पर्टिकुलर फिंगर्स की लंबाई की बात करें तो यह इनकी तर्जनी उंगली है। यह फिंगर आपको इनकी सूर्य फिंगर यानी इस फिंगर के लगभग इक्वल नज़र आएगी। इस तरह की लंबी तर्जनी फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं। दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम शनि की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है। इस तरह की लंबी शनि फिंगर का होना नेटिव को डिसिप्लिन्ड नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति हार्ड वर्किंग होते हैं, अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से अपने जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की, आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी अच्छी लेंथ में सूर्य फिंगर नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को काफ़ी क्रिएटिव नेचर का बनाता है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती हैं। जिन लोगों की सूर्य फिंगर लंबी होती है ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर स्वभाव के भी हो सकते हैं। कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहाँ पर बहुत जल्दी धन की ग्रोथ होने के चांसेस हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। इन जगहों पर रिस्क भी रहता है, इसलिए इन लोगों को थोड़ा रिस्क टेकर के तौर पर देखा जा सकता है। बात करते हैं इनकी सबसे छोटी फिंगर की यानी मरकरी फिंगर की। आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी फिंगर की जो लेंथ है इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज को भी क्रॉस करती हुई नजर आ रही है। इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्ति जिनकी मरकरी फिंगर अच्छी लंबाई में होती है, इनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़िया रहते हैं। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स और काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन नेटिव को तरक्की दिलवाने में हेल्प करता है और ऐसे व्यक्ति अपने कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही जीवन में अच्छी प्रोग्रेस पाने में कामयाब रहते हैं। यहाँ तक हमने इनकी फिंगर्स को चेक किया। अब आगे बात करेंगे इनके माउंट्स की। तो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देखेंगे इनकी मरकरी फिंगर थोड़ा नीचे से शुरू हो रही है, जबकि इनकी सूर्य फिंगर, शनि फिंगर और गुरु तीनों की तीनों हाई सेट नज़र आ रही हैं। मरकरी फिंगर का लो सेट होना नेटिव को शाई नेचर का बनाता है। यहाँ पर आप देखेंगे यह माउंट भी आपको हल्का सा कमज़ोर होता हुआ, जिस वजह से थोड़ा शर्मीला स्वभाव इनका देखा जा सकता है। जबकि इस माउंट के ऊपर आपको कुछ खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। इन रेखाओं को हीलिंग लाइंस का नाम दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसी बारीक खड़ी रेखाएं। इस तरह की रेखाएं अगर बुद्ध पर्वत के ऊपर मौजूद होती हैं तो ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ दूसरों को हील करने वाली रहती हैं। ऐसे व्यक्ति
अपनी अच्छी सलाह से, अपनी कंसल्टेशन से, अपने कर्मों से, अपने शब्दों से दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर रखने की कैपेबिलिटी अपने भीतर समाये रहते हैं। अगर हम सूर्य पर्वत की बात करें तो आपको यहाँ पर सूर्य पर्वत का एरिया बिल्कुल फ्लैट नजर आएगा। सूर्य जो रेखा है बहुत लंबी नहीं है। आपको बताना चाहूंगा यह सूर्य रेखा इनके हाथ में है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा नीचे से शुरू हो, जैसे यहाँ से शुरू हो, इस तरह से यहाँ तक पहुंच जाए, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा नेम एंड फेम अपनी छोटी एज से ही मिलने लगता है। लेकिन यहाँ पर यह रेखा आपको कुछ यहीं पर नजर आएगी, इनकी हृदय रेखा के बिल्कुल ऊपर। इस तरह की सूर्य रेखा का होना लाभ तो देता है, लेकिन लेटर एज में चलकर ऐसे व्यक्ति को ओल्ड एज में पहुंचकर काफी अच्छी रिकॉग्निशन मिलने लगती है, लेकिन यंग एज में बहुत ज्यादा लाभ इस रेखा का नहीं हो पाता। सूर्य माउंट भी यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है। यह एरिया अगर फ्लैट हो तो नेटिव को यश नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नेटिव को नहीं मिल पाती। शनि की बात की जाए तो शनि का माउंट यहाँ पर सूर्य माउंट की भांति फ्लैट नजर आ रहा है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति काफी मेहनती रहते हैं और इन्हें अपने जीवन में मेहनत करनी ही पड़ती है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि एक लंबी भाग्य रेखा जो नीचे एक फिश के सिंबल से शुरू हो रही है, इस तरह की भाग्य रेखा हाथ में होती है तो नेटिव बहुत तरक्की पाता है। यहाँ से लगभग शुरू होने वाली यह भाग्य रेखा आपको लगभग इस एरिया तक नजर आएगी। ऐसी लंबी रेखा जो यहाँ पर केतु पर्वत से शुरू होकर शनि पर्वत तक पहुंच जाए, नेटिव को जीवन में बहुत अच्छी तरक्की दिलवाने में मदद करती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में मेहनत जरूर रहती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर अच्छी कामयाबी हासिल कर लेता है और अपनी ओल्ड एज तक पहुंचते पहुंचते काफी धनवान हो जाता है। अगर हम बात करें इनके गुरु पर्वत की तो आप यहाँ पर देखेंगे गुरु पर्वत आपको उभरा हुआ नजर आएगा। उठा हुआ बृहस्पति माउंट नेटिव को ज्ञानवान बनाता है। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक होते हैं, दूसरों की हेल्प करने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। और ख़ास तौर पर जिन लोगों का गुरु पर्वत इस तरह से उभरा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति 40 वर्ष की एज के बाद किसी न किसी सोशल वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन या स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाते हैं और समाज सेवा करना इन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। आप यहाँ पर देखेंगे यह जो एक रेखा है इसे हम प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। ऐसी एक प्रोग्रेस लाइन और भी नज़र आ रही है इनके हाथ में। यह जो रेखा होती है इसको हम जीवन रेखा कहते हैं। और जीवन रेखा से अगर कोई रेखा इस तरह से ऊपर की तरफ उठकर चले तो उसे तरक्की की रेखा भी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में गुरु पर्वत के ऊपर ऐसी प्रोग्रेस लाइंस पहुंचती हैं, अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। हो सकता है शुरुआत में इनके जीवन में थोड़ा संघर्ष रहे, लेकिन मिडिल एज यानी लगभग 40 की एज के बाद ऐसा व्यक्ति समाज में बहुत अच्छी पहचान बना लेता है और काफ़ी अच्छी रेपुटेशन ऐसे व्यक्ति की बन जाती है और काफ़ी कामयाब होने लगता है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की। आप यहाँ पर देखेंगे यह इनकी हार्ट लाइन है। इसमें से एक ब्रांच नीचे की तरफ निकल रही है। इस तरह की ब्रांच जब मंगल की तरफ बढ़ती है तो नेटिव थोड़ा एग्रेसिव स्वभाव का हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ यह ब्रांच यहाँ पर एक वी सिंबल बनाती हुई भी नजर आ रही है। जिन लोगों के हाथ में ऐसा विष्णु चिन्ह बन रहा हो, जब यह हृदय रेखा दो भागों में बट जाए अंत में आकर और वी जैसा चिन्ह बना दे, तो इसे पामिस्ट्री में विष्णु सिंबल कहा जाता है। और ऐसा विष्णु चिन्ह जिन लोगों की हथेली पर बनता है, अगर ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे, कोई भी गलत काम, बेईमानी वाला काम ना करे, तो जीवन में डेफिनेटली बहुत अच्छी तरक्की पाने में कामयाब हो जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है काफ़ी अच्छे कर्व में है। इस तरह की हार्ट लाइन का होना दर्शाता है कि नेटिव थोड़ा इमोशनल स्वभाव का रहेगा। यहाँ पर कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस और कुछ कट्स इनकी हार्ट लाइन के ऊपर नज़र आ रहे हैं, जिनकी वजह से नेटिव को इमोशनल सेटबैक्स मिलने की संभावनाएं भी अधिक देखी जा सकती हैं। अदरवाइज कोई मेजर प्रॉब्लम इनकी हार्ट लाइन के ज़रिए हमें नज़र नहीं आ रहा। अगर इनकी माइंड लाइन की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे माइंड लाइन कुछ इस तरह से काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। इस तरह की माइंड लाइन का होना दर्शाता है कि नेटिव की मेमोरी बहुत अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति की याददाश्त अच्छी रहती है, पुरानी से पुरानी बातों को याद रखने की क्षमता ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है। आप यहाँ पर देखेंगे जो मनी ट्रायंगल है वो भी यहाँ पर बन रहा है, लेकिन कुछ हल्की रेखाओं से।
क्योंकि इसके लिए 3 रेखाएं हमें चाहिए होती हैं। सबसे पहली रेखा तो यही माइंड लाइन, दूसरी यह भाग्य रेखा बिल्कुल कंप्लीट है, लेकिन जो तीसरी रेखा हमें चाहिए वो बहुत हल्की है। यह रेखा जो आपको यहाँ पर नजर आएगी कुछ इस तरह से हल्का सा एक गैप छोड़ती हुई मनी ट्रायंगल में। अगर मनी ट्रायंगल में इस तरह का गैप रह जाए तो नेटिव के पास धन आता जरूर है, लेकिन ऐसा व्यक्ति उसे कहीं ना कहीं खर्च जल्दी कर देता है। लेकिन अगर यह गैप आगे चलकर फिल हो जाता है और यह मनी ट्रायंगल पूरी तरह से बंद हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छा धन संचय कर पाने में भी कामयाब जरूर होता है। इनकी लाइफ लाइन के लास्ट में जो फिश का सिंबल बन रहा है यह बहुत लकी माना जाता है। पामिस्ट्री में इस तरह के फिश के सिंबल को बहुत भाग्यशाली कहा गया है। अब देखेंगे यह जो है कुछ ऐसी रेखाएं आपको हल्की रेखाओं के रूप में यहाँ पे नजर आ रही होंगी। इस तरह की रेखाओं की हेल्प से यह जो एक आकृति बन रही है इसे केतु पर्वत पे बनने वाला मछली का चिन्ह कहा जाता है। और ऐसा चिन्ह जिन लोगों के हाथ में बनता है ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। ऐसे व्यक्ति को कई बार इंश्योरेंस के जरिए, इनहेरिटेंस के जरिए, शेयर मार्केट या लॉटरी जैसी चीज़ों से भी धन की प्राप्ति अचानक होने की संभावनाएं रहती हैं। अगर जीवन रेखा की लंबाई की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा अच्छी लंबाई में है, लेकिन हल्का बाहर की तरफ निकलती हुई। इस तरह की जीवन रेखा नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करवाती है। घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल रहती हैं। ऐसी जीवन रेखा होने से नेटिव की एज लगभग 70 के आसपास, 70 वर्ष के आसपास रहने की संभावना देखी जा सकती है। जीवन रेखा के साथ साथ एक रेखा चलती हुई, यह वाली रेखा, इस रेखा को मंगल की रेखा कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ में ऐसी मंगल की रेखा मौजूद होती है ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में, जमीन जायदाद बना पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस रेखा की वजह से नेटिव थोड़ा अग्रेसिव स्वभाव का भी हो सकता है। बात करते हैं इनके शुक्र पर्वत की। आप यहाँ पर देखेंगे यह जो माउंट है वीनस का माउंट है, काफ़ी उभरा हुआ शुक्र पर्वत। इस तरह का वीनस माउंट जिन लोगों का रहता है ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं जरूर मिलती हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर यहाँ पर एक तिल का चिन्ह आपको नजर आएगा और साथ ही साथ काफ़ी सारी ऐसी आड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। ऐसे नेगेटिव चिन्ह अगर शुक्र पर्वत पर हों तो नेटिव को अपनी मैरिड लाइफ में भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और फैमिली की तरफ से नेटिव को कुछ ना कुछ चिंताएं परेशानी देती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे चंद्र का एरिया काफ़ी अच्छा है। इस माउंट का क्लियर होना, बिल्कुल बिना रेखाओं के होना सबसे अच्छा माना जाता है। यह माउंट जितना अच्छा हो उतनी पीस नेटिव को मिलती है, पीस ऑफ माइंड ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती है। और यह माउंट अगर इस तरह से क्लियर हो तो नेटिव को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। यहाँ पर माइंड लाइन का थोड़ा सा झुका हुआ होना थोड़ी सी ओवर थिंकिंग दे सकता है, लेकिन कोई मेजर इशू इनके चंद्र पर्वत से हमें नज़र नहीं आ रहा। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।